वेलकम टू इटर्नल क्लासेस। मेरा नाम है अंकित पांडे। मुंबई टेरर अटैक्स 2008 भारत के सबसे दर्दनाक आतंकी हमलों में से एक है। इसी से रिलेटेड एक न्यूज आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और लोगों के साथ शेयर करिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूज को और डिस्कस करते हैं। तो 26/11 यानी 26 नवंबर 2008 के मुंबई टेरर अटैक्स का एक अक्यूज जिसका नाम है तहावुर राना, उसको यूएस से इंडिया लाने की तैयारी शुरू की जा रही है और इसके लिए यूएस और इंडिया एक एक्सट्रेडिशन जो एग्रीमेंट है उसके ऊपर साइन करने वाले हैं। अभी इसका ये केस यूएस कोर्ट्स में चल रहा है, तो जल्द ही उम्मीद है कि ये इंडिया में आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो द एक्सट्रेडिशन ऑफ कैनेडियन पाकिस्तानी सिटीजन, ये भी याद रखिएगा कहां कहां की नागरिकता है इसके पास, तो कनाडा की और पाकिस्तान की। आपको पता है कि इन दोनों देशों के साथ भारत के रिश्ते इस वक्त किस तरीके से चल रहे हैं। तो तहावुर राना इसका नाम है, जिसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था 26/11 के मुंबई टेरर अटैक्स में। इसको इंडिया लाने की तैयारी शुरू हो रही है। ठीक है, चलिए सोर्सेज की माने तो राना को दिसंबर के सेकेंड हाफ तक ये इंडिया में आ जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। यूएस एम्बेसी के स्पोक्समैन, उनका कहना है कि यूनाइटेड स्टेट और इंडिया दोनों ने एक एक्सट्रेडिशन ट्रीटी मेंटेन करके रखी है। ठीक है, तो जो भी एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट थी तहावुर राना के लिए, वो अभी यूएस लीगल चैनल्स के थ्रू पास होता जा रहा है। क्योंकि इसका केस जो है वो यूएस कोर्ट्स में चल रहा है, तो अभी भी लीगल प्रोसेस के चलते हम इसके ऊपर कुछ ठोस बात नहीं कह सकते। पर हाँ, ये जरूर है कि तहावुर राना जल्दी ही इंडिया में आ जाएगा। तहावुर राना के बारे में बात करें तो उसकी उम्र जो अभी 63 इयर्स की है। डेविड हेडली का एक बचपन का दोस्त है। हेडली की बात करें तो हेडली एक यूएस सिटीजन है जिसकी माँ जो है वो अमेरिकन थी और जिसके पिता जो है वो पाकिस्तानी थे। उसको अक्टूबर 2009 में यूएस अथॉरिटीज द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है और 35 साल के लिए जेल दे दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो मुंबई अटैक्स में इन्वॉल्व था। ठीक, आगे चलते हैं। राना ने हसन आब्दिल कैडेट स्कूल जो कि पाकिस्तान में है वहां से पढ़ाई की। उसके साथ हेडली भी वहां 5 सालों तक रहा था। ठीक है, पाकिस्तानी आर्मी में डॉक्टर के तौर पर कुछ समय काम करने के बाद राना जो है वो कनाडा चला जाता है और वहां पे इसको कैनेडियन सिटीजनशिप भी मिल जाती है। इसके बाद कुछ टाइम बाद वहीं पर ये एक कंसल्टेंसी फर्म एस्टेब्लिश करता है जिसका नाम होता है फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज इन शिकागो। उसी की एक ब्रांच वो मुंबई में खोलता है जो हेडली की मदद करती है लश्कर-ए-तैयबा का जो पाकिस्तानी टेरर ग्रुप है उसको मदद करने के लिए इन अटैक्स में। ठीक है, तो अब याद रखिएगा राना मदद करता है हेडली की मुंबई में। इसकी आगे बात करें अगर मुंबई टेरर अटैक्स की, तो 26/11 के जो अटैक्स थे, ठीक है, 26 नवंबर 2008 को 10 लश्कर-ए-तैयबा के टेररिस्ट जो हैं वो मुंबई में आते हैं और 3 दिनों तक लगातार ये शहर आतंक की गिरफ्त में रहता है। इस आतंकी हमले में एक टोटल 166 लोगों की जान जाती है जिसमें से 6 अमेरिकन नागरिक भी होते हैं। पाकिस्तानी नेशनल्स जो कि इंडिया में आए थे इस अटैक्स के लिए, वो समुद्री रास्ते से बोट्स के थ्रू इंडिया में घुसे थे। ये बाद में पता चलता है अथॉरिटीज को। ठीक है, राना को हेडली के अरेस्ट के कुछ दिनों बाद यूएस पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है एट द शिकागोज हेयर एयरपोर्ट इन अक्टूबर 2009। हेडली को जो है उसको कन्विक्ट किया जाता है शिकागो में 2011 में फॉर प्रोवाइडिंग द मटेरियल सपोर्ट टू लश्कर-ए-तैयबा फॉर इंडिया अटैक्स। और आपको बता दें कि इसको एक और भी जुर्म के लिए सजा मिलती है क्योंकि एक डेनिश न्यूज़पेपर है जिसका नाम था जिलेंस पोस्टन। तो जिलेंस पोस्टन ने 2005 में प्रॉफिट मोहम्मद की एक कार्टून जो है वो अपने अखबार में प्रिंट की थी
जिसकी वजह से इसने उस न्यूज़पेपर के जो हेडक्वार्टर्स वगैरह है, जो भी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ऊपर अटैक्स की प्लानिंग की थी, पर ये अटैक हो नहीं पाया था। ठीक, पर राणा को इन लोगों ने मुंबई अटैक्स के लिए ज्यादा दोषी करार दिया। हेडली ने प्रोसिक्यूटर्स को 2006 जुलाई 2006 में बताया कि वो राणा से मिलने शिकागो जाता है और उसे मिशन के बारे में बताता है जो उसे लश्कर तैयबा ने दिया था। राणा हेडली के इस प्लान को अप्रूव कर देता है और हेडली ने उससे कहा कि वो फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज, जो राणा की कंसल्टेंसी फर्म थी, उसी की एक ब्रांच जो है वो मुंबई में खोले, जो उसकी मदद करेगा। राणा इसके लिए राजी हो जाता है और राणा ही मदद करता है हेडली को 5 साल के बिजनेस जो वीजा है उसको इंडिया में पाने के लिए। ठीक है, तो 5 साल का बिजनेस वीजा भी दिलाने में राणा हेडली की मदद करता है। बॉम्बे सिटी सिविल और सेशंस कोर्ट में फरवरी 2016 में हेडली ये क्लेम करता है कि उसने राणा को जो भी एक्टिविटीज वो कर रहा था, वो नवंबर 2008 के कुछ महीनों पहले वो उस बारे में राणा को बताता है। तो 2011 में एनआईए ने 9 लोगों के खिलाफ एक चार्जशीट फाइल की, इंक्लूडिंग राणा। किस लिए? फॉर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द अटैक्स। 2014 में सेशंस कोर्ट ने दिल्ली में एक नॉन बिलेबल फ्रेश वारंट जो है वो उन आदमियों के खिलाफ जारी किया जो कि एनआईए की लिस्ट में थे और भगोड़े साबित हो चुके थे। ठीक है, तो तब से इनकी तलाश चल रही थी और अब जाके राणा, जो तहावुर राणा है, वो मिला है और उसकी बात चल रही है उसको वापस लाने की। ठीक, तो ये वीडियो, ये न्यूज इंपॉर्टेंट है जियोपॉलिटिक्स के नजरिए से भी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि तहावुर राणा जो है वो कैनेडियन और पाकिस्तानी सिटीजनशिप है, दोनों इसके पास है। कनाडा और इंडिया के रिश्ते जो हैं, रिलेशंस जो हैं, वो किस मोड़ पर हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जियोपॉलिटिकल मूवमेंट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसका पीडीएफ आपको इसी भी इन्फिनिट के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।